एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करने की, बृहस्पति की दशा में उत्तम पुरुषार्थ करने की, खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की पूरी मदद करने की। खुदा दोस्त परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्म प्यार का अनुभव करने का युग है संगम युग, लेकिन शर्त यही है कि इस प्यार को अनुभव करने के लिए देह के भान से न्यारा होना होता है। देह का भान है तो उनसे मिलन हम नहीं मना सकते हैं, क्योंकि देह के भान में हम आत्माएं उल्टे मार्ग पर चलने के निमित्त बनती हैं। देह के भान में विकारों की बदबू है, दैहिक दृष्टि वृत्ति है जो आत्मा को मैला करती है। इसके साथ हम परमात्म प्यार को अनुभव नहीं कर सकते हैं, उनका प्यार हम तक नहीं पहुंचता है। इसलिए प्यार के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को देह के भान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव का वरदान देकर फलीभूत करने की समझ दे रहे हैं। देह के भान से, देह के भान की कमी कमजोरियों के वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है, जो श्रीमत पर चलकर ब्राह्मण आत्माएं बनाती हैं, जिसे कमल आसन कहते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी, उसी में पलते हुए भी कीचड़ के प्रभाव से मुक्त रहता है, ऐसे ही हम आत्माएं भी जब प्रभु के बनते हैं, उनसे समझ प्राप्त करते हैं कि देह का भान, अभिमान और विकार क्या होते हैं और कैसे उनसे न्यारा बनना है, तो हम सभी कलयुग के वायुमंडल में रहते हुए, उसके प्रभाव से मुक्त रहते हुए, परमात्म प्यार अनुभव करते हुए प्रभु के प्यारे बनते हैं। देह से या देह के संबंधों से लगाव परमात्मा से दूर कर देता है। कमल आसनधारी की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाली आत्माओं को शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा को सदा चलते फिरते अपना फरिश्ता रूप और देवता रूप ही सदा स्मृति में रहा। देह भान के रूप से वो पूरी तरह मरजीवा बन गए थे। आत्मा की स्मृति और आत्मा के स्वमान और स्वधर्म में सदा स्वाभाविक रूप में रहे। आत्म अभिमानी स्थिति में वे सदा रहे, कभी भी देह के भान और अभिमान में नहीं आए, सदा ही न्यारे रहे और परमात्म प्यार का भरपूर अनुभव भी करते रहे। ऐसे ही जो देह भान खत्म होने वाला है, उस भान से न्यारे होकर जो फरिश्ता रूप और देवता रूप धारण करना है, उसका आह्वान करते हैं और उसी की स्मृति में रहते हुए जीते हैं, आत्म अभिमानी होकर रहते हैं, वे सदा न्यारे रहते हैं और परमात्म प्यारे बन जाते हैं। आत्म अभिमानी होकर पाठ बजाने वाले सभी को रूहानी सुख और प्रेम देते हैं, इसलिए उनका कहीं भी किसी भी तरह का कर्म बंधन नहीं बनता है। वे कभी भी किसी के साथ बंधते नहीं हैं और न किसी को बांधते हैं। वे तो परमात्म प्यार में रहते हैं और सभी को परमात्मा संग जोड़ते हैं और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं। वे सच्चे खुदाई खिदमतगार होते हैं। देह के अभिमान में कलयुग में हम सब नो कला वाले बन जाते हैं। देह अभिमान और देह अभिमान की बुराइयां और विकार के वशीभूत होकर बुराइयों को ही यूज़ करते हैं। प्रभु पालना में पलकर हमें विशेषताएं और गुण प्रभु प्रसाद के रूप में मिलता है, जिन्हें विनम्र होकर व्यवहार में लाना है। प्रभु प्रसाद का सुख सभी को देना है। प्रभु की देन को मेरा मानना देह अभिमान है, जो अहंकार में ले आता है और आत्मा को फिर से मैला बना देता है। इसलिए प्रभु हमें सावधान करते हैं कि प्रभु की देन को अपना नहीं समझना है। अपना अर्थात देह अभिमान का मैलापन उसमें नहीं आना चाहिए। भगवान स्वयं हमें टीचर बन पढ़ाते हैं। ये रूहानी नशा आत्माओं को हमेशा रहना चाहिए, लेकिन सदा नहीं रहता है। इसलिए मीठे परमात्मा को हम सभी को खुद ही कहना पड़ता है कि सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, ये सबसे बेस्ट लाइफ है। इस समय हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, तो इस स्टूडेंट लाइफ में प्रभु से अच्छी रीति पढ़कर धारणा कर स्टूडेंट शोज टीचर का कर्तव्य भी ज़रूर निभाना है। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा संग संबंध जोड़ने हैं, सभी को सत्य से परिचित कराना है, अर्थात कल्याण के
निमित्त बनना है, ये नेक कार्य करना है और अपने आप को देखना है कि हम कितनों का कल्याण करते हैं, कितनों को प्रभु का मैसेज देते हैं। प्रभु को पैगाम देना है कि अब बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। 2 बाप का सत्य भी सभी को बताना है। आत्मा समझना है, आत्मा परमात्मा की संतान, परमधाम निवासी सतुगुणी आत्मा हो। ऐसे शुद्ध अभिमान में आत्म अभिमानी होकर रहना है। ऐसे आत्म अभिमानी होकर निराकार परमात्मा की याद में उनकी ज्ञान मुरली सुननी है। ईश्वरीय पढ़ाई के समय हमारी बुद्धि बाहर में कहीं न भटकती रहे, ये पूरा ध्यान रखना है। एक सत्य परमात्मा की याद में ही रहना है, तो हर बात यथार्थ समझ में आएगी। हम रूहों को पिता परमात्मा कहते हैं कि रूहानी बाप को याद करो तो ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति का संगम योगी वर्षा मिल जाएगा। फिर अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे। वर्तमान में याद से सिर पर जो आधा कल्प का देश समझकर उल्टे कर्म का कर जो पापों का बोझा है उसे उतारना है। इसलिए राजयोग की तपस्या सीखनी है और फिर करनी है। आत्मा की स्थिति में स्थित होकर परमात्मा पावर हाउस संग योग लगाकर किए हुए पापों को भस्म करना है। सदगति दाता परमपिता परमात्मा को एक्यूरेट पहचान कर उनसे सर्व संबंध जोड़कर उन्हें याद करना है। वैकुंठ का मालिक बनना है तो उनकी श्रीमत पर पूरा चलना है। राइटियस बाप के डायरेक्शन प्रमाण चलकर राइटियस बनना है। अनराइटियस रावण की मत पर या दुनियावी मत पर नहीं चलना है। माया का राज्य है, इसलिए ज़बरदस्त माया में शक्ति है सत्य बाप से बेमुख करने की। इसलिए मायावी दुनियावी आकर्षण से खुद को सावधान रखना है, कभी उसके प्रभाव में आकर फंसना नहीं है। रावण को अच्छी तरह पहचानना है। समझ मिल रही है, इसलिए बेसमझ बिल्कुल नहीं बनना है। बाप के बने हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। ये दशा हम पर है, ये हमारा अहू सौभाग्य है। इसलिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए और बहुत रूहानी नशा भी चढ़ा रहना चाहिए। माया से हमने हार खाई है, अभी प्रभु जीत पहनाने की विधि बता रहे हैं, तो हमें विधि पूर्वक चलकर माया रूपी कमी कमजोरियों को, विकारों को नहीं यूज कर उस पर जीत पानी है। मृत्यु लोक अकाले मृत्यु की दुनिया है। अमरलोक में जा रहे हैं तो खुशी खुशी जरूर धारण कर तैयार होना है। आत्मा ही शरीर द्वारा सुनती है, पढ़ती है, पुरुषार्थ करती है, हर कर्म करती है। इसलिए देह के अभिमान से परे रहना है, तब हर बात सुप्रीम टीचर की हम आत्मा को समझ में आएगी। आत्मा और शरीर में अंतर स्पष्ट समझना है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, ये समझ के संस्कार सुख धाम में नेचुरल रहते हैं। कोई भय नहीं होता है शरीर छोड़ने में। एक परमात्मा ही सत्य सुनाते हैं, बाकी दुनिया में जो भी सुनाते हैं वो सब झूठ ही झूठ है। इसलिए सत्य परमात्मा से ही सुनना है। प्रभु की ज्ञान मुरली ही सच्ची सत्य नारायण की कथा है, जिसे सुनकर धारण कर सच में नर से नारायण बनते हैं। उनकी ज्ञान मुरली ही अमर कथा है, जिसे सुनकर धारण कर हम अमरलोक सुखधाम का वर्षा प्राप्त करते हैं। अमरलोक अर्थात जहाँ स्व इच्छा से शरीर लेते हैं, 150 वर्ष पूरा जी कर फिर उस शरीर को छोड़कर दूसरा लेते हैं। समझ होती है कि कहाँ जाकर जन्म लेना है, इसलिए उसे अमरलोक कहते हैं। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती है। ज्ञान मुरली ही तीसरी की कथा है, जिसे सुनकर तीसरा समझकर नेत्र खुलता है और ड्रामा स्पष्ट समझ में आता है। झूठ खंड में जो सत्यनारायण की कथा है, अमर कथा है, तीसरी की कथा है, सब झूठ ही झूठ है। आधा कल्प से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ना कोई नारायण बना है, ना कोई अमरलोक गया और ना किसी का तीसरा नेत्र खुला। उल्टा और ही बंद हो गया है और सब बेसमझ हो गए हैं कि इतने बेसमझ हो गए कि सही और गलत में अंतर ही अनुभव नहीं होता है। गलत को ही सही समझते हैं। सत्य परमपिता परमात्मा के डायरेक्शंस पर चलना है। कलयुग में सिर्फ भपका है, इसलिए उससे आकर्षित नहीं होना है। लेकिन मनुष्य उससे आकर्षित होकर बड़े बड़े मकान बनाते हैं, परंतु परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रकृति के तत्व और प्राकृतिक आपदाएं बहुत शक्तिशाली हैं। सब कलयुगी चीज़ों का सफाया कर देके समुद्र की लहरें समुद्र के पास वाले इलाकों को ख़त्म कर देंगी, हप कर लेंगी। ये प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं। अभी बृहस्पति की दशा है हम पर, इसलिए कायदे से तो हमें बहुत खुशी होनी चाहिए,
कि हम इतने साहूकार बनते हैं। अभी की दशा पर हर्षित रहना है, श्रीमत पर पूरा चलना है, स्टूडेंट लाइफ का पूरा लाभ लेना है, सुख धाम में चलने का पूरा पुरुषार्थ करना है। संगम युग की ब्राह्मण हैं हम। अपना ब्रह्मा बन अपने लिए सत्य की स्थापना करनी है, अपना विष्णु बन पालना के संस्कार की धारणा करनी है, शंकर बन अवगुणों का, बुराइयों का, विकारों का विनाश करना है और खुदा के नेक कार्य में अर्थात स्वर्ग की स्थापना में मददगार बन खुदाई खिदमतगार बनना है। जो ज़्यादा मदद करते हैं वे ही ऊंच मर्तबा पाते हैं, ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख समझना है कि हम आत्माओं को परमात्मा ऐसा बना रहे हैं। ऐसा अभ्यास करके देखेंगे तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे, मज़ा आएगा। इसलिए फुर्सत में और सोने से पहले ऐसा अभ्यास करने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा। लक्ष्य पर ध्यान रहेगा तो पुरुषार्थ भी एक्यूरेट होता रहेगा। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, ये भी पुरुषार्थ करना है। शांति धाम फिर सुख धाम में आना है, इसलिए दुख धाम से बुद्धि का योग हटाकर शांति धाम और सुख धाम में लगाना है, क्योंकि दोनों ही धाम में जाने के लिए यहाँ पर लायक बनना पड़ता है। स्व पुरुषार्थ भी करना है और जगत के कल्याण के निमित्त भी बनना है। हमें बाप से बेहद का वर्षा मिल रहा है, ये हमें याद रखना है। हम सब गुप्त वॉरियर्स हैं। हमारा युद्ध अपनी ही कमी कमज़ोरियों से है, हमें उन्हें यूज़ नहीं करना है। हमारा युद्ध अहिंसक है। ज्ञान रूपी कटारी से सब बुराइयों को ख़त्म करना है और ज्ञान बाण से अन्य आत्माओं को जगाना है। पुरुषार्थ हम आत्मा का सूक्ष्म होता है, लेकिन उसे कैसे दिखाया जाए, इसलिए यादगार में स्थूल रूप देते हैं और देवियों के जड़ चित्रों में दिखा देते हैं। विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनना है। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी और ईश्वरीय हॉस्पिटल में आकर 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस प्राप्त करनी है। ये संदेश सभी को देना है। मायावी तूफानों के प्रकोप से घबराना नहीं है, उनके वशीभूत होकर हार नहीं माननी है। माया को और उसके धंधों को अच्छी तरह समझना है। प्रभु हम आत्माओं की जन्म पत्री बता देते हैं, इसलिए जिस्मानी पत्री किसी को दिखानी नहीं है। प्रभु की याद में रहकर उनकी श्रीमत पर चलकर योगेश्वर, ज्ञानेश्वर बन भविष्य में राजेश्वर बनने का अधिकार उनसे प्राप्त करना है। संगम युग के समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, ये समझाने परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के शुभ चिंतक हम आत्माओं को बार बार समझ देते हैं, जिसे अमल में ज़रूर लाना है।